अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है, वही मेरे चैनल का नाम भी। मेरे पीछे आपको ये रिंग नज़र आ रहा है, इसको मैंने अभी यूज़ करना शुरू नहीं किया है और ज़्यादा फ़र्क पड़ भी नहीं रहा है। इस रिंग लाइट से मैंने टेस्ट किया इसको, जो मेरे चश्मे लगे हुए हैं इसके ऊपर ज़्यादा रिफ्लेक्शन आती है। उसको किसी और एंगल से यूज़ करें, इतनी अच्छी वीडियो बनती भी नहीं, इसे बन रही है ठीक ठाक है। असल में बात जो है वो मेरी शक्ल या मेरे इन्वायरमेंट की बात नहीं, बल्कि मेरे बताई हुई बातों की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। अगर वो इम्पोर्टेंट आप समझ रहे हैं तो मुझे इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है कि एनवायरनमेंट क्या है और मैं कैसा लग रहा हूँ नहीं लग रहा हूँ। तो टॉपिक जो है असल में पिछली वीडियो में कवर किया था, लेकिन मुझे लगी कि तशनगी रह गई कि मैंने कुछ ऐसी बातें जल्दी जल्दी कर दी, क्योंकि मैं मालूमात रखता हूँ खुद, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दूसरे लोग भी कुछ मालूमात रखते होंगे। लेकिन अंदाज़ा हुआ वीडियो रिलीज़ करने के बाद कि ये बातें जो मैं इतनी तेज़ी से बोल गया, शायद ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर गई होंगी। तो मैं थोड़ा सा पीछे हट के इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही, जो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर मैंने बात की थी, पहले तो आप समझे कि म्यूचुअल फंड्स क्या है। मेरी पिछली वीडियो में से एक्सप्लेन किया हुआ है। इंटरनेट पे जाकर रिसर्च करें कि म्यूचुअल फंड्स क्या हैं और पाकिस्तान में वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं। इंटरनेट भरा हुआ है इंफॉर्मेशन से। मैं आपको 10-12 मिनट में क्या बता दूं जो वीडियो बनाता हूं, लेकिन मैं आपको आइडिया सारे देता जा रहा हूं। अब थोड़ा सा काम तो आप खुद भी करें, थोड़ी सी रिसर्च जाके आप खुद भी करें इंटरनेट के ऊपर और समझने की कोशिश करें। इंटरनेट से बड़ा टीचर अच्छा कोई इस वक्त मौजूद नहीं है। मैं तो आपको आइडियाज देता रहूंगा और मैं उस पर अमल करता हूं, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूं इंटरनेट बहुत भी। लेकिन मैं सारी रिसर्च जो है वो घोल के 10 मिनट के अंदर आपको नहीं पिला सकता। मैं बातें बताऊंगा आपको बेसिक, लेकिन थोड़ी सी आपको रिसर्च करके इंटरनेट के ऊपर बैठ के टाइम लगा के, जरा टिकटॉक से हट के, जरा इंस्टाग्राम से हट के, एक्चुअल यूट्यूब पे जाके, या वैसे ही, लेकिन यूट्यूब सबसे अच्छा टीचर है, उस पर जाके सर्च करें कि म्यूचुअल फंड की क्या डेफिनेशन है। एआई वाले हैं, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, मतलब आप ऑलरेडी काफ़ी आगे हैं। मुझे उम्मीद है कि उसकी वजह से आप ऑलरेडी ये म्यूचुअल फंड को जानते हो। अगर नहीं जानते तो एआई को ही यूज़ करें कि उससे पूछे कि मुझे एक्सप्लेन करो कि ये म्यूचुअल फंड्स क्या हैं, और फिर इसी से पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन से बैंक म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। फिर आप उसी से पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स में कौन कौन से अच्छे वैल्यू, जिनकी 10 ईयर्स की हिस्ट्री बनी हुई है, 50 to 20% वो क्या है। अच्छा, मैंने जब बात की थी उसकी इन्फ्लेशन की और कहा था अगर आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है इतना, आप उसको कभी कैश नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कहा भाई वो तो आपने बात बताई नहीं कि वो कैसे कैचअप कैसे करें। मेरे ख्याल से मैं बता चुका, लेकिन अंदाजा हुआ कि जब तक मैं खुल के बात ना बताऊं तो मुश्किल हो जाती है बाज़ औक़ात उसको कनेक्ट करना, उसको को रिलेट करना। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप किसी कंपनी में कर रहे हैं काम 3-4 साल से, आप तलाश करें दूसरी कंपनी आसपास और जाके अप्लाई करें, इंटरव्यूज दें, क्योंकि बहुत सारे काम जो हैं वो अगर आप स्टेटस्कोप में बैठे रह जाते हैं, यानी कि बस ठीक है जॉब तो चल रही है, तो वहां पे आप फिर आगे नहीं बढ़ पाते। मेरी अपनी हिस्ट्री ये है कि मैंने किसी कंपनी में 3 साल से ज्यादा काम नहीं किया। क्यों? ये नहीं कि मैं कोई निकाल दिया गया हूं, बल्कि ये कि आगे बढ़ने का तरीका सिर्फ ये है और सीखने का सिर्फ तरीका ये है कि आप किसी नई कंपनी में जाएं, वहां जाके नई बातें सीखें, नई तरीके उस कंपनी के सीखें, उनकी सक्सेस के बारे में जानें, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनके आईटी, मैं आईटी में रहा हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में जाने कि वो कौन कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये नहीं कि आप चोरी करके भाग रहे हैं, वहां काम करते हुए आप कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, वहां पे अपनी जगह भी बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप मुसलसल अप्लाई भी करते आ रहे हैं दूसरी कंपनी में, क्योंकि सीढ़ियां जो है ना, अगर आपने चढ़ने की कोशिश नहीं की तेजी के साथ तो आप नीचे रह जाएंगे। एक तरीका तो ये हो गया कि आपकी इनकम बढ़ाने का कि आप मुसलसल अपनी मालूमात बढ़ाए कंपनी में जाके। ये नहीं कि बस अच्छा सर झुका के काम करना, नहीं, सीखें कि क्या हो रहा है उस कंपनी में, सीखें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं तो उसमें क्या हो रहा है, अगर अकाउंटिंग है तो उसमें क्या हो रहा है, इस फील्ड में भी है, एचआर में है उसमें क्या हो, जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं, सीखें वो कंपनी किस तरह से सक्सेस हासिल कर रही है। वो सीखने की जरूरत है, बहुत जरूरत। ये नहीं कि जॉब लग गई चलो भाई अब तनख्वाह आ रही है, नहीं, आप उस कंपनी में इसलिए हैं कि आप सीखें। और 3-4 साल 5 साल जितने भी आप कर रहे हैं काम, उसके बाद आप मुसलसल उस जमाने में अप्लाई करते रहें उन कंपनीज में जहां पर कि आपको लग रहा है पोटेंशियल कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। कम से कम आपकी तकरीबन 20% की जंप होनी चाहिए सैलरी में, तो फिर आप चेंज करें, वरना चेंज ना करने की जरूरत नहीं है कि आपको 1000, 2000, 3000 ज्यादा मिल रहे हैं। नहीं, अगर आपकी तनख्वाह 100,000 है इस वक्त और 125 के करीब दूसरी कंपनी दे रही है, तो आप जरूर चेंज करें। हर कंपनी में जाके थोड़ी मुश्किलात होती हैं, मसाइल होते हैं कि नई कंपनी है, उसके नए तरीके सीखने में टाइम लगता है, लेकिन ये तो जिंदगी की भागदौड़ का एक वो है मरहला। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि जी नई कंपनी वाले आपको रगड़ा देंगे, शुरू में जरूर रगड़ा देंगे, आप तैयार होकर जाइए रगड़ा खाने के लिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका गोल लंबा है। उसमें अगर थोड़ा सा आपको 6-8 महीने रगड़ा खाने का लग गया, कोई बात नहीं, ये तो आपके गोल की एक तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट है, रगड़ा खाएं, लेकिन उस दौरान आप सीखें कि और क्या क्या हो रहा है।
काम करें, मेहनत से सीखें, और फिर जाके अगली जगह पे जाके आप मजीद पैसे हासिल करें, क्योंकि आपकी वर्थ बढ़ गई है, क्योंकि आपने वो बातें सीख ली है नई कंपनी में जो कि उस अगली कंपनी को जरूरत है। फिर वहां जाके रगड़ा होगा, कोई बात नहीं, ये तो जिंदगी के वो है, रस्तूर है। अब अगर फौज में जाते हैं, आपको पता है जुर्म में रगड़ा होता है, फिर आप ऐसे ऐसे रैंकिंग में आगे चले जाते हैं, तो फिर आपका रगड़ा होना कम हो जाता है। रगड़ा तो फिर भी होता है लेकिन कम होता है। इसी तरह से जब भी आप जॉब चेंज करते हैं, आपका रगड़ा तो होगा, आपको यूज तो किया जाएगा, आपको लंबे आवर्स भी काम करना पड़ेगा, लेकिन आप ये 3-4 महीने में इस काबिल हो जाएंगे कि अब आपकी जगह बन गई उस कंपनी में। फिर आपने सीखना शुरू किया कि अच्छा भी और ये लोग क्या अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उस नॉलेज को गेन करें, उसको हासिल करें। ये नहीं कि सर झुका के सब काम कर रहे, नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करके आपने नई नई चीजें सीखनी है, उस कंपनी से नई नई बातें समझनी है, ताकि आप अगली कंपनी में जाके ज्यादा प्रोडक्टिव हों, वहां जाके आप ज्यादा डिमांड कर सकें कि मुझे अब 125 तो ये दे रही थी, तुम 150 दे सकते हो तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। इसमें कोई वो नहीं है कि आपकी ये क्या हुआ कि आप कंपनियां छोड़ते जा रहे हैं। आजकल कंपनियां भी आपको ज्यादा देर से नहीं रखती, वो भी चेंज होती रहती हैं, वो भी चेंज करती रहती हैं, लोगों आगे पीछे करती रहती हैं। वो जमाने चले गए जहाँ पर कि किसी नई कंपनी में जॉब की है और वहीं से रिटायर हो रहे हैं, वो जमाने कभी के खत्म हो गए। अब आपको भी एफर्ट करनी है अपनी जिंदगी, ये आपकी जिंदगी है, ये कंपनी की जिंदगी नहीं, ये आपकी जिंदगी है। इस तरह से आपकी जो पोजीशन है कंपनी में, वो कंपनी वाले जज करेंगे कि आपकी कितनी जरूरत है कितनी जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी को भी अपना प्रॉफिट बनाना है, वहां पे भी कॉस्ट कटिंग करनी होती है, वहां पे भी प्रॉफिट, सब चीजें चल रही होती हैं। हर कोई अपने लिए तो करेगा, उसमें फ्रॉड नहीं करना है, उसमें झूठ नहीं बोलना है, लेकिन टाइम लगा के सीखें, टाइम लगा के उसको अपने स्किल्स को एनहांस करें। जब आप किसी कंपनी में हो, सिर्फ यही नहीं कि जॉब पे आसपास कंप्यूटर इंटरनेट भरा हुआ है, यूट्यूब भरा हुआ है, मालूमात से लगाएं टाइम, सीखते रहें, और 3-4 साल के बाद या 2-3 साल के बाद और अप्लाई करें दूसरी कंपनी में, जहां के पोटेंशियल, से मैंने कहा है कि आपकी सैलरी का ज्यादा है, जहां पर कि आप ज्यादा वर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया है इन्फ्लेशन को बीट करने का, कि आप एक ही जगह पे खामोशी से बैठ के 10% इंक्रीमेंट के ऊपर गुजारा ना करें। आपको हमेशा अपनी जॉब चेंज करनी है हर प्रोसेस में, ताकि आपका जंप जो है सैलरी का वो 20-25% होना चाहिए नॉर्मली मिनिमम। अगर 30% इससे अच्छा कुछ नहीं है, 40% उससे अच्छा भी कुछ नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको घर बैठे कुछ नहीं देगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, अपनी वर्थ क्रिएट करनी पड़ेगी। उस वर्थ क्रिएट करने का टाइम आप उस कंपनी में ले रहे हैं जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, और आपको 10%, 12%, 15% इंक्रीमेंट मिल रही है, लेकिन उसी दौरान आप सीख रहे हैं उस कंपनी की अच्छी बातें, उस कंपनी की सक्सेस की स्टोरी से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और अपनी वर्थ को वो बनाएंगे कि अगली कंपनी में जब जाके इंटरव्यू देंगे तो समझेंगे कि आपकी वर्थ वाकई इतनी है कि आपको 30-40% इंक्रीमेंट मिलना चाहिए पिछली जॉब के मुकाबले में, ताकि आप वहां को छोड़ के यहाँ पे आ सके। ये है एक बहुत ही आसान, जो कि मैंने सारी जिंदगी यूज किया अमेरिका में। मैंने बताया 3-4 साल से ज्यादा जॉब नहीं की है, कहीं 2 साल भी की है, क्योंकि मुझे अपनी जैसी पता चला कि मेरी वर्थ बढ़ गई है, और मेरी कंपनी, करंट कंपनी, उस वर्थ के लिहाज से मुझे पे नहीं कर रही है। तो भाई एक सीधा सा सोल ये है, मुझे वर्थ के लिहाज से पैसे मिलने चाहिए, तो इसलिए मैंने कंपनी चेंज की है। कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, कोई धोखेबाजी नहीं की, लेकिन जैसे अंदाज हुआ कि अब मेरी वर्थ जो है मेरी मालूमात के लिहाज से बढ़ गई है, मैंने दूसरी जगह पर जाकर इंटरव्यू दिए, वहां पे अपने आप को प्रूव किया कि मेरी वर्थ ज्यादा है, और उस लिहाज से मैंने पैसे डिमांड किए। जब उन्होंने ऑफर कर दी तो मैंने जॉब चेंज किया, अगर नहीं किया कोई बात नहीं, मैं काम तो कर रहा हूँ भाई, कोई मसला नहीं, दाल रोटी घर की चल रही है। लेकिन आप लगे रहिए, जस्तजू में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए कि और क्या है आगे। ये मत ठंडे होकर बैठ जाइए कि जॉब लग गई है। जॉब लग के ठंडे होकर जो लोग बैठे वो कहीं नहीं जाते। जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, समझ जाइए कि ज्यादातर केसेस में बहुत कम चांस होता है ऊपर जाने का। जो तरक्की की लैडर होती है, सीढ़ी होती है, एक ही कंपनी में कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जो कि उसी जगह पे काम करते हुए तेजी के साथ तरक्की करते हुए पैसे बढ़ाते चले जाते हैं। ज्यादातर लोगों को अपनी जॉब छोड़ के नई कंपनी में जाना पड़ता है, ताकि वो वहां जाके, ये जमाना है आज का, पुराने जमाने में तो वही लैडर थी, वही उसी तरह से ऐसा ऐसा करते हुए आप 30-35 साल जो जॉब करते थे वो कहीं पहुंच जाते थे, कुछ लोग नहीं पहुंचते थे, कुछ लोग कहीं पहुंच जाते थे। आजकल के जमाने में वो चीज नहीं, आपको खुद एफर्ट करनी है, खुद तलाश करनी है कि आपकी वर्थ की कौन सी कंपनी है जहां पर ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, वहां जाके करें। म्यूचुअल फंड की बात इसलिए कर रहा हूं कि ये साइट आपकी वो हसल है जो कि आज आप शुरू करेंगे, या आपको आज से 20-30 साल के बाद वो एडवांटेज देगी जो कि आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए म्यूचुअल फंड के फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैंने बीच में एक, क्योंकि बातें कर रहा था मैं आपके इन्फ्लेशन की और आपको इंक्रीमेंट की, मैंने कहा उसको मैंने कंप्लीट नहीं किया। मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका कि भाई क्या है इन्फ्लेशन और क्या है इंक्रीमेंट, क्या आपस में कोई रिलेशनशिप है, और किस तरह से आप सिर्फ इंक्रीमेंट पे बैठे रहेंगे तो आप कहीं नहीं जाएंगे। तो लेकिन मैंने शायद खुल के बातें नहीं की, इसलिए अब मैंने सोचा कि भाई वो बातें बताऊं
कि आप किस तरह से अपने जो बेसिक इंक्रीमेंट हैं 12-15% उसको बीट करके 25-30-35-40% इंक्रीमेंट ले सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर केसेस में जॉब चेंज करके ही मिलता है। एक ही कंपनी में कम इम्कान होता है, हो सकता है लेकिन कम इम्कान होता है कि आप उस तरह की इंक्रीमेंट हासिल कर सकें। ठीक है, बीट करना है इन्फ्लेशन को, उसके लिए ये है। लेकिन फ्यूचर बनाना है आपको फाइनेंशियल अपनी स्टेबिलिटी का, और वो बनाना है आपको म्यूचुअल फंड से। उसके बारे में और मज़ीद डिटेल में आपको मैं फिर अगली वीडियो में बात करता हूँ। जब तक लिजा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।